हाँ जी, तो गर्मी में सूरज से ज्यादा किस बात की सजा हो सकती है यार? सोचो नहीं, तुम खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा, तुम खुद बताओ। बोर्ड एग्जाम। ये एक ऐसी लानत है जो 3 साल का बच्चा जिसको गब्बर के खौफ से डरना चाहिए, वो बोर्ड एग्जाम के खौफ से जूझता जूझता बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीके से 9 क्लास तक पहुंचता है। और 9 में आने के बाद उसको पता चलता है यहाँ की तो सारी दुनिया ही अलग हो चुकी है। जो बताया था उससे तो काफी अलग हो चुका है यार मामला। हम लोगों को तो डिवाइड किया जा रहा है भाई कंप्यूटर और बायो के नाम पे, और कंप्यूटर वालों की तो मेरा कद्दू को इज्जत और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स का ये दो अलग अलग बातें हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ना पूछे आज के बाद मेरे से, और इस टॉपिक पे बात करना फजूल है भाई, फजूल है। टीचर कंप्यूटर वालों के साथ, अबे तुम लोगों ने क्या करना है जिंदगी? साइंस पढ़ते हो, बैंड तो इसको तो साइंस मानने से ही इनकार करते हैं। बाज़ लोग साइंस मानने से ही इनकार कर देंगे। वाह भाई, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले क्लैपिंग होनी चाहिए। और बायो वालों के साथ बेटा क्या समझ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा टाइम बेटा अगर कुछ ना समझ आए मेरे से एक्स्ट्रा टाइम में स्कूल के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी कब्र पे आके मेरे से पूछ रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाइयों, बड़े कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम जब मर्जी पूछ लेना। के अंदर 8 छपड़ियां लेके पैर जो बैठे हुए हैं वो मशवरा देंगे, बेटा बायो पढ़ोगे अपना कल को क्लिनिक खोल लेना, चीर फाड़ करके फुल एंजॉय मारना, पैसा ही पैसा होगा जिंदगी के अंदर, पैसे की कोई कमी होगी नहीं। और कुछ लोग बेटा कंप्यूटर पढ़ो, आगे कंप्यूटर का ही दौर है। लेकिन साला बहन तो हमने क्या पढ़ना है किसी ने नहीं पूछना। ये तुझे क्या पता कौन है भाई? तूने पढ़ना है, लेकिन तू कौन है तू? मैं बताऊंगा ना तुझे क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तूने, लेकिन बताऊंगा मैं। और बायो के 10% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टीचर को अब्बू बोलना रह गया होता है, बाकी सारे वो काम पहले ही कर चुके होते हैं। सिर्फ अब्बू बोलना और CNIC के ऊपर वालिद के नाम पे बायो के सर का नाम लिखवाना बाकी रह जाता है। बाकी सब ओके है, बाकी सब ओके हो चुका है। और कंप्यूटर वालों के साथ तो साला मुसलियों वाला ही सलूक होना है। तुम जो भी उखाड़ लो, तुम 90% ले लो, लेकिन बायो वालों ने तो साइंस पढ़ी है, उसकी 40% तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी क्या वैल्यू है उसके आगे भाई? और अब आते हैं एक सीक्रेट माफिया के ऊपर, 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री पहली फेल माफिया, जो बैंड जो क्या बोलती है, बेटा मैट्रिक कर लो, आगे सब आसान है, आगे हलवा है सब, ये बस यूं घुमाना है और खाना, आगे सब आसान है। अजी लैंड मेरा, जब बंदा जाता है ना फर्स्ट ईयर में, तब उसको पता चलता है इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इस नाम की भी 2 बला दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बेटा ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े होंगे तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और वही क्वेश्चन मैट्रिक के अंदर, बेटा ये आप लोग फर्स्ट ईयर में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हम कहाँ गए? हम तो चे हैं, हम तो कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बकवास कर नहीं सकते, हमारा काम तो चे बनना है। और जितने भी लोग इस आश्रय में ना कि मैट्रिक कर लेंगे आगे सब आसान है, बेटा मैट्रिक के अंदर दिमाग के ऐसे लसन लगेंगे ना, लसन का पूरा खेत उग जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम टेंशन ही ना लो। और कुछ ऐसे चोड़ू किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं पेपर के टाइम पे, जिनका कजन बोर्ड ऑफिस के अंदर होता है, 1-2 साल पहले उनके पास पेपर आने शुरू हो जाते हैं। भाई का कजन बोर्ड ऑफिस के अंदर है, तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, 12 घंटे पहले पेपर आएगा, फौरन से करेंगे, बूटियां शूटियां बनाएंगे, माइक्रो करवाएंगे, जिंदगी आसान है। तो बेवकूफ है जो साले पढ़ रहे हैं। और फिर आता है काला सा, जब तुम लोग माइक्रो करवाने के लिए जाते हो स्टेशनरी की शॉप पे, स्टेशनरी वाला बोलेगा, भाई मेरे पास पेपर है, 500 रुपए टोकन दे, पेपर तेरा, 2000 रुपए लूंगा बाद में, सबसे जमा कर, पेपर तेरा। भाई तुम बोलोगे यार कि मेरे पास तो पेपर ऑलरेडी है, फिर वो बोलेगा मुझे अपना पेपर दिखा, क्या तुम उसको पेपर दिखाओगे? दोनों में से कद्दू आपस में कुछ भी मैच नहीं होगा। फिर तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में लसन लग जाएंगे अचानक से, भाई ये क्या ये क्या हो गया, मैंने तो ये वो उसका तो कजन था, ये था वो था, लेकिन ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर तुम अचानक से सोचने लगोगे कि यार मुझे सब कुछ याद ही कर लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारा शैतानी दिमाग बोलेगा नहीं, दोनों के पेपर्स लेके थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ और कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इसी कश्मकश के अंदर तुम दोनों साइड से पेपर को कवर करने की कोशिश करते हो और तुम कठपुतली की तरह बंध जाते हो इस गिरा के अंदर। फिर जब पेपर देने जाते हो तुम्हें वहां पे पता चलता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसके चाचे के मामे के ताई की फूफी की बेटी का लड़का एग्जाम हॉल में पानी देने आएगा और साथ में कुछ बूटियां शूटियां भी लेके आएगा, हलवा हुआ पेपर लेके आएगा, जिसके आश्रय में तुम लोग बोलते हैं अबे मेरा कद्दू जो किया है यार, इसको भी ऐसी पैसे वैसे जाया कर दिए बूटियां करवाने पे, याद भी नहीं करना चाहिए था, अंदर सब कुछ वैसी फ्री में मिल जाना है। लेकिन जब अंदर जाके बैठा जाता है वो बंदा आता ही नहीं है, और आता है तो यार सख्ती बहुत है, हल नहीं हो रहा पेपर, ये हो गया वो हो गया, और तुम वहां पे फिर तुम फ्लैशबैक में अचानक से जाते हो और याद करते हो यार काश जहाँ मैंने सोचा था ना कि मुझे याद कर लेना चाहिए वही सही था। फिर एकदम से तुम लोगों को अल्फा बीटा गामा शामा सारे फॉर्मूले एकदम से याद आने लग जाते हैं, और कुछ तो लेजेंड ऐसे होते हैं
भाई हेडिंग बता दे, बाकी मैं खुद ही लिख लूंगा। और खुद ही वो ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं कि भाई जिसकी कोई हद ही नहीं। तो बेटा हल यही है, घर से पढ़ के जाना, पढ़ ना सके तो कम से कम बूटियां बनानी है तो वो बनाना जो पिछले एग्जाम्स के अंदर पेपर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हीं में से ज्यादा आएगा। वरना एक तो अल्फा बीटा गामा शामा चल रहा होगा और बीच में आते साथ ही लैम्डा ऐसी तुम्हारी गांड मारेगा, तुम लोग याद करोगे। और इस बीच में बैठ अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्स लेजेंड को कैसे भूल सकते हैं, जो पेपर वाले दिन आगे पूछेगा आज कौन सा पेपर है, उनकी गुद्दी पे भिगो भिगो के दिया जाए, लेकिन वहां पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि रिएक्ट कैसे किया जाए। और फ्रंट बेंचर्स का वहां पे यही दिल कर रहा होता है कि हमारी पढ़ के हमें बवासीर हो गई, गांड से खून आ गया, और ये आगे पूछ रहा है कि भाई आज कौन सा पेपर है यार। जो कराची और अंदरूनी सिंध के अंदर पेपर देते हैं उनको तो कोई 90% को तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। उनको पता है यार कोई ना कोई खांचा निकल आएगा भाई का, फुल सुकून से टपा टप मेरा भाई टपा टप करेंगे, फुल तरीके से, फुल बूटियां, फुल बुक्स खुलेंगी, ये वो कद्दू लहसन सब चलेगा। लेकिन तुम अगर पेपर देने जा रहे हो, हर क्लास के अंदर चीटिंग होगी, जिस क्लास में तुम हो वहां पर नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन इन सब चुतियापों के बावजूद भी पता नहीं कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड वालों के नंबर क्यों नहीं आते यार। और इसी बीच में एंट्री होती है डॉन की, यानी कि पंजाब बोर्ड की। वहां पे ऐसे बच्चे जिनको अपना नाक यूं करके भी साफ नहीं करना आता, 90% से कम तो नंबर लेते ही नहीं। 90% वो क्या होता, कुत्ते की आती है मेरे घर के 90%, 95 से नीचे तो मैं नंबर रखता ही नहीं हूँ। मेरी तो इज्जत के खिलाफ है 90% से कम नंबर देना। नहीं 90 वो भी यार मेरे घर के कुत्ते के आ जाते हैं, 92 93 तो आ ही जाएंगे मेरे। लेकिन शायद तुम लोगों को पता ना हो, इस गेम का एक छुपा रुस्तम भी है। एनी गेस? फेडरल बोर्ड। अगर तुम लोगों को उसका नहीं पता तो बेटा तुम लोगों को कद्दू भी कुछ नहीं पता। तो हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बोर्ड थे, सबसे हार्ड करिकुलम फेडरल बोर्ड का कैसे होगा, तुम खुद बताओ कैसे होगा। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जितने भी बोर्ड हैं उन सबकी जो सबसे हार्ड बुक्स हैं वो फेडरल बोर्ड के करिकुलम के अंदर शामिल होंगी। और भाई तुम्हें सब करना है सब। इसका रीजन ये नहीं है कि मैंने वहां से स्टडी किए तो वो सबसे हार्ड नहीं। तुम खुद बताओ साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते। जून जुलाई की छुट्टी होती है 2 महीनों की। 10 बार ये लोग गिन के पेपर लेते हैं 9 मैट्रिक में, और ऐसे ही लाल करते हैं ना बेटा, वो 2-3 साल तुम लोगों के अंदर वो असर रहेगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इस बीच तुम्हारी बूंद पे भी पसीना आ जाता होगा पेपर के टाइम पे। मसला कोई नहीं है, भाई की वीडियो लगाया करो, ठंड ही ठंड होगी, फुल ठंडक वाली वीडियो भाई की। जहां लगाओगे सर्दी ही सर्दी होगी, कोहरा ही कोहरा होगा। और यार चिल करो, मार्क्स वार्क्स से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80% वाला भी तुम्हें वहीं पे नजर आएगा, शायद तुम उससे अच्छे ही हो। अगर 65-70% पे भी हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चिल मारो यार लाइफ के। इतना ही था आज की वीडियो में। आज मैंने अपने सीक्रेट एजेंट्स के साथ मीटिंग की है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, बेटा 6 सप्ली आएंगी, लिख के दे दो मेरे से, 6 सप्ली आएंगी। बाकी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।